सो हेलो गाइस, आई होप तुम सभी बहुत बढ़िया होगे और थैंक यू सो मच वीडियो में इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। और तुमने दूसरे दिन ही 800 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो मैंने भी सोचा इस बार कुछ भी करके वीडियो थोड़ी जल्दी लाया जाए। और जैसे भी करके मैंने ये वीडियो इतनी जल्दी बना ली। सो अब ये वीडियो एंजॉय करो। और मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें एंड का थोड़ा स्पॉइलर बता देता हूँ कि इस वीडियो में एक नया कैरेक्टर ऐड होने वाला है। वैसे शायद हम उसे सुपर हीरो कह सकते हैं और शायद तुमने स्टोरी में उसे पहले देखा भी होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सारा, आइसिन और आर्लो प्रेस रूम में होते हैं और डोर ओपन होता हुआ देखकर आइसिन कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर जैसे ही आइसिन जॉन को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जॉन सारा और आर्लो को एक साथ देखकर मनी मन कह रहा होता है, आखिर ये दोनों फिर से एक साथ क्या कर रहे हैं और साथ में ये चूहा भी है। फिर सारा जॉनी के साथ सेसिल को देखकर मनी मन कह रही होती है, सेसिल आखिर वो जॉन के साथ क्या कर रही है? क्या मैंने जॉन को सेसिल के बारे में वार्न नहीं किया था? खैर अब जो भी है। इसके बाद सारा जॉन से कह रही होती, जॉन तुम्हारे नए टाइटल के लिए कांग्रेट्स। तो जॉनी कह रहा होता है, यहाँ से बाहर निकलो। फिर सारा कह रही होती है, एक्सक्यूज मी। तो जॉन कह रहा होता है, तुमने सुना नहीं सेराफिना, तुम तीनों बाहर निकलो। फिर सारा कह रही होती है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम थोड़ा वेट कर सकते हो? हमें बस अभी अभी एक ब्रेक थ्रू मिला है। और जॉन तुम्हें याद है तुम्हारे घर पर जिन लोगों ने अटैक किया था? तो जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अपना मुंह बंद रखो और टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। फिर जॉनी का ये बिहेवियर देखकर सारा शांत हो जाती है और जॉनी आगे कह रहा होता है, लास्ट टाइम मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया था कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ और इससे पहले कि मैं कुछ करूँ तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर ये सुनकर सारा को क्लियर की बात याद आती है कि उसने कहा था कि मुझे जॉनी के बारे में जो कुछ भी पता है मैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ और ठीक ठीक पहचानने की कोशिश करूँ कि मैं किससे डील कर रही हूँ, क्योंकि जॉन एक टायरेंट है और वो हर चीज का आंसर पावर और वायलेंस से देता है। फिर ये सब सोचकर सारा मनी मन कह रही होती है, अब से सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। इसके बाद सारा कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम जा रहे हैं। तो इतना कहकर सारा वहाँ से बाहर जा रही होती है और साथ ही आइसिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन जॉनी उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, इतनी भी जल्दी क्या है? फिर ये देखकर सारा पीछे मुड़ते हुए कह रही होती, जॉन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन जॉन सारा को कोई भी जवाब नहीं देता है और आइसिन से कह रहा होता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी इजीली छोड़ दूंगा? और अब से तुम यहाँ कदम रखने की हिम्मत मत करना, क्योंकि प्रेस अब से सेसिल का है। तो आइसिन कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? और वैसे भी मुझे ये जॉब नहीं चाहिए थी। फिर जॉनी कह रहा होता है, मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए हो मेरे पास एक रीजन भी है तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का? कहीं तुम वो आर्टिकल भूल तो नहीं गए हो जो तुमने मुझ पर लिखा था? तो आइसन कह रहा होता है, देखो मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन स्कूल में जो सारी बकवास चल रही थी उस वजह से मुझे ये करना पड़ा। फिर जॉनी कह रहा होता है, लेकिन मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे क्रॉस करने की कोशिश करो और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आइसन कह रहा होता है, जो भी है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे और क्या चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो बीच में आ जाता है और जॉनी का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें अपने से 3 लेवल नीचे वाले पर्सन को पिक करना अच्छा लगता है? तो जॉनी कह रहा होता है, आर्लो अपना हाथ हटाओ और मुझे छूने की कोशिश में मत करना। फिर आर्लो सेसिल की तरफ देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, मैं सोच ही रहा था कि ये इडियट इतने लंबे टाइम तक अनडिस्कवर्ड रहना कैसे मैनेज कर लिया और अब जाकर मुझे ये समझ में आ रहा है, सेसिल ही पीछे से उसकी हेल्प कर रही थी। इसके बाद आर्लो सेसिल की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, जॉन मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अब तुम किंग हो तो तुम्हें अपने लोगों का चयन समझदारी से करना चाहिए और एग्जाम्पल के लिए तुम सेसिल को ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो ये देखकर सेसिल काफी ज्यादा घबरा जाती है और मनी मन कह रही होती, आर्लो नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर जॉनी आइसिन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, और उस चूहे का क्या? तो आर्लो कह रहा होता है, तुम्हें इसकी जरूरत है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर कर दूं। मैंने आइसिन को इस पोजीशन में इसलिए रखा है क्योंकि उसने खुद को हमेशा भरोसेमंद प्रूव किया है। और दूसरी ओर सेसिल, आखिर तुमने उसे कैसे ढूंढा और ये बताओ तुमने उसके साथ काम करना कैसे शुरू किया?
फिर जॉनी कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह का खेल खेल रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो आर्लो कह रहा होता है यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है, मैं तो बस तुम्हें अपना दिमाग यूज करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें सेसिल ने कभी बताया कि मैंने उसे क्यों निकाला? फिर ये सुनकर सेसिल कह रही होती नहीं आर्लो रुक जाओ, और आर्लो आगे कह रहा होता है क्योंकि मैंने जब उसे कहा कि सेराफिना की एबिलिटी लॉस होने के बारे में चुप रहो तो उसने जानबूझकर पेपर में ये न्यूज लीक कर दी। फिर ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन कह रहा होता है क्या ये न्यूज सेसिल ने लीक करी? इसके बाद आर्लो आगे कह रहा होता है तुम्हें अपनी पीठ के पीछे देखना चाहिए, उसने एक बार तुम्हारे पीछे साजिश रची थी और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो दोबारा ये करेगी। तो सेसिल कह रही होती जॉन उसकी बात मत सुनो। इसके बाद जॉन आर्लो का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आर्लो अपनी बकवास बंद करो, मुझे पहले ही वो पर्सन मिल गया है जिसने वो आर्टिकल लिखा था और मैंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया है, इसलिए मुझे अपने झूठ में कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। तो आर्लो कह रहा था वाह क्या इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम जैसे इडियट को वार्निंग देने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। खैर अब जो भी है, अगर तुम अपने एनिमीज और अपने लोगों में डिफरेंस नहीं पहचान पाते हो तो तुमसे कुछ कहने का क्या ही फायदा है। फिर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे एनिमी हो। सेसिल जल्दी अपनी पावर एक्टिवेट करो, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। तो सेसिल कह रही होती है जॉन रुको, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सेसिल की एबिलिटी मुझे डिफीट कर सकती है? और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो चलो एक बार ट्राई करके देखो। इसके बाद सैरा चिल्लाते हुए कह रही होती है आर्लो इसे अभी रोको, इसे आगे बढ़ाने से किसी को भी हेल्प नहीं मिलने वाली है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इसके बाद आर्लो अपने कॉलर से जॉनी का हाथ हटाते हुए कह रहा होता है वो सही कह रही है, मैं इसे भूल जाता हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। सो तुम्हारा दिन अच्छा रहे मैजेस्ट्री। फिर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे ये क्या बकवास है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, मैंने अपनी बात खत्म नहीं करी है, यहाँ वापस आओ आर्लो, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जॉनी को कोई भी जवाब नहीं देता है और वो तीनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सेसिल घबराते हुए कह रही होती है जॉन, तो जॉन पीछे मुड़ता है और सेसिल को पंच मार देता है और कह रहा होता है आखिर तुमने अपनी पावर एक्टिवेट क्यों नहीं करी? तो सेसिल कह रही होती है मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ एक और फाइट हो। फिर जॉनी सेसिल का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है सेसिल मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ का किंग हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, अब से एक बार और तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। और हाँ अब मुझे बताओ उस आर्टिकल के बारे में। तो सेसिल काफी ज्यादा घबराते हुए कह रही होती है जॉन मुझे एक्सप्लेन करने दो। फिर जॉन कह रहा होता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं ये जानने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि इसे पोस्ट किसने किया, इसके बजाय मैं तुम्हें एक वार्निंग दूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे मैनिपुलेट करके मुझ पर एक और फेवर कर सकती हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस मिल जाए, लेकिन ये मत भूलो कि वेस्टर्न में सब कुछ मेरा है और इसमें प्रेस भी इंक्लूड है और जब तक मैं कुछ ना कहूँ तो प्रेस से बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए और अगर मुझे पता चला कि कुछ लीक हो रहा है तो इसकी कीमत चुकाने वाली तुम फर्स्ट पर्सन होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आइसन, आर्ला और सेरा को हॉल में देखते हैं और आइसन कह रहा था फ्यू किसी तरह हम तीनों एक साथ वहाँ से बाहर निकल गए। तो दूसरी तरफ सेरा मनी मन कह रही होती ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर वो हर किसी को धमकाता रहे और सभी का मुंह बंद करता रहे तो वो आखिरी उम्मीद कैसे कर सकता है कि लोग कभी उसका साइड लेंगे। फिर आइसन कह रहा होता है डैम मैं उस इशू को टाइम पर बाहर नहीं निकाल पाया। तो सेरा कह रही होती क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट था? फिर आइसन कह रहा होता है रेमी और ब्लैक ने सेफ हाउस नाम का एक क्लब स्टार्ट किया है और मुझे उसके लिए इसका एडवर्टाइजमेंट करना था, लेकिन अब वो काम में नहीं आएगा। फिर ये सुनकर आर्लो कह रहा होता है क्या सेफ हाउस? तो आइसन कह रहा होता है हाँ ये स्टूडेंट्स के घूमने फिरने के लिए एक पीसफुल जगह है और मैं पहले वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब सडनली मेरे पास इतना सारा खाली टाइम हो गया है तो अब मैं वहाँ जाने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर सेरा कह रही होती है वो कहाँ है? तो आइसन कह रहा होता है वो रूम नंबर 224 में होगा, क्या तुम लोग वहाँ जाना चाहते हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूम नंबर 224 के बाहर सेफ हाउस लिखा होता है और हम उस रूम के अंदर ब्लैक को देखते हैं और वो कुछ लेकर जा रहा होता है और साथ ही हम वहाँ रेमी को भी देखते हैं। इसके बाद वहाँ आइसन, आर्लो और सेरा भी आ जाते हैं और आइसन कह रहा होता है हे गाइस अगर हम अंदर आए तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? फिर रेमी कह रही होती हे गाइस स्कूल कुछ आवर्स पहले खत्म हो गया है और तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? सेराफिना और आर्लो क्या तुम हमारे साथ जॉइन होने के बारे में सोच रहे हो? फिर सेरा कह रही होती हम बस यहाँ देखने आए थे। फिर रेमी
कह रही होती हाँ बिल्कुल, इसे अपने घर जैसे ही समझो। इसके बाद आइसन कह रहा होता है सो तैयारी कैसी चल रही है? तो ब्लैक कह रहा होता है उतनी बुरी नहीं, हमने स्टोर रूम में बहुत सारे बोर्ड गेम ढूंढ लिए हैं। फिर रेमी कह रही होती है वहाँ कुछ कार्ड्स और बुक्स भी थी। तो आइसन कह रहा होता है फिलहाल के लिए काफी अच्छा लग रहा है, और वैसे भी तुम बाद में काफी ज्यादा स्टफ कलेक्ट कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा उन बुक्स की तरफ देख रही होती है और आर्लो एक पैम्पलेट पढ़ रहा होता है जो इन लोगों ने सेफ हाउस के लिए बनाए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेमी आइसन और ब्लैक से कह रही होती है फाइनली हमने स्टार्टिंग डेट फिगर आउट कर ली है। और आइसन एडवर्टाइजमेंट में काम कैसा चल रहा है, और क्या तुम्हें ये करने के लिए क्लब के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो आइसन कह रहा होता है शायद अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे फायर कर दिया गया है। फिर ये सुनकर रेमी आर्लो की तरफ देख रही होती है। तो आर्लो कह रहा होता है मेरी तरफ मत देखो, ये मैंने नहीं किया। फिर रेमी कह रही होती है श्योरली जॉनी होगा, वो काफी तेजी से काम कर रहा है। फिर ब्लैक कह रहा होता है जब उसका मन करता है तब, उसने बस जोकर वाली सिचुएशन में ही टाइम लिया। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है रेमी इस पैम्पलेट में एक पार्ट अनक्लियर है, तुम्हें इसे क्लैरिफाई करना चाहिए। तो रेमी आर्लो के पास आते हुए कह रही होती है जरा मुझे दिखाओ। तो इसके बाद रेमी वो पैम्पलेट देख रही होती है और ब्लैक आइसन से कह रहा होता है तो इसका मतलब अब से सेसिल प्रेस हैंडल कर रही है। फिर आइसन धीमी आवाज में कह रहा होता है जॉन वहाँ अचानक से आधम का और उसने हम सभी को वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ब्लैक कह रहा होता है तुम सभी मतलब सेराफिना को भी? मैं तो सोच रहा था कि वो लोग अच्छे फ्रेंड्स होंगे। फिर आइसन कह रहा होता है अपेरेंटली अब नहीं है। सेरा ने तो उससे बात करने की कोशिश करी लेकिन जॉनी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और ये भी कहा कि वो दोबारा उसका फेस नहीं देखना चाहता है। तो ब्लैक कह रहा होता है नहीं यार ऐसा हो गया क्या? मैं तो सोच रहा था एटलीस्ट वो कम से कम अपनी फ्रेंड की बात तो जरूर सुनेगा। इसके बाद सेरा टेबल के ऊपर एक बुक काफी तेजी से पटक दे रही है और कह रही होती है मैं तुम दोनों की बात लाउड एंड क्लियरली सुन सकती हूँ। मैं अभी तक सोच रही थी कि ये क्लब रिलैक्स करने के लिए है, लेकिन अगर तुम यहाँ खुलेआम गॉसिप करोगे तो आखिर यहाँ कोई रिलैक्स फील कैसे कर सकता है? फिर आइसन कह रहा होता है अरे ब्लैक ना कुछ ज्यादा ही गॉसिप्स करता है। इसके बाद हम आर्लो को देखते हैं और वो रेमी से कह रहा होता है रेमी आखिर तुम ऐसी किसी चीज से क्या हासिल करने की उम्मीद कर रही हो? तो रेमी कह रही होती है जब से जोकर सामने आया है स्कूल में काफी ज्यादा वायलेंस फैल गया है, इसलिए मैं एक ऐसी प्लेस बनाना चाहती हूँ जहाँ स्टूडेंट्स आराम से रह सके और जहाँ हम बड़ी प्रॉब्लम्स पर बात कर सके। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि जॉन क्या करने की प्लानिंग कर रहा है और तुमने देखा ही है कि उसने हमें और जैक को कैसे हैंडल किया और मुझे नहीं लगता कि ये वायलेंस इतनी इजीली एंड होने वाला है। लेकिन फिलहाल मुझे ये उम्मीद है जो स्टूडेंट सेफ हाउस में ज्वाइन होंगे तो वो लोग शायद आपस में फाइट नहीं करेंगे और साथ ही मैं इसे और अच्छा बनाने पर काम कर रही हूँ। फिर ये सब सुनकर सेरा को जॉन की कही हुई बात याद आती है कि वो कहा करता था हर छोटा मोटा झगड़ा बड़े झगड़े में बदल ही जाता है, आखिर ये दुनिया इतनी वायलेंट क्यों है और एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या बुराई हो सकती है। इसके बाद रेमी आगे कह रही होती है मुझे नहीं पता, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रही हूँ। फिर सेरा कह रही होती रेमी मुझे तुम्हारा डायरेक्शन पसंद आया और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सुनकर रेमी कह रही होती है क्या सच में सेरा, इसके लिए थैंक यू। इसके बाद आइसन कह रहा होता है शायद अब मुझे प्रेस नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन क्लब को प्रमोट करने के और भी तरीके हैं, जरा मुझे एक बार वो पैम्पलेट दिखाओ। तो रेमी आइसन को वो पैम्पलेट दे देती है। फिर आइसन वो देखते हुए कह रहा होता है चलो देखते हैं आखिर इसमें क्या लिखा है। इसके बाद आइसन वो पैम्पलेट पढ़कर अजीब सी शक्ल बनाते हुए मनी मन कह रहा होता है एडवर्टाइजमेंट ऐसा तो नहीं होता है, ये तो बस एक ऐसे जैसा लग रहा है, कोई भी पर्सन इसे पूरा नहीं पढ़ेगा। इसके बाद रेमी कह रही होती आइसन आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो आइसन कह रहा होता है मैं इसे दोबारा बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि आइसन न्यू पैम्पलेट बनाकर ला गया होता है और कह रहा होता है सभी मेरे आसपास इकट्ठा हो जाओ और मेरे आर्ट का मास्टरपीस देखो। इसके बाद आइसन वो पैम्पलेट दिखाते हुए कह रहा होता है अगर तुम क्राउड को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पॉइंट पर फास्ट पहुंचना होगा और साथ ही कुछ डेकोरेशन भी, और इसमें हम कुछ फन एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें हम कुछ बड़े नाम भी मेंशन कर सकते हैं और ये सब करने से हमारा पैम्पलेट कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये देखकर आर्लो कह रहा होता है आखिर तुमने मुझे उसमें ऐड क्यों किया, मैं इसमें ज्वाइन होने के लिए एग्री नहीं हूँ। फिर आइसन कह रहा होता है क्योंकि तुम हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, अब चलो भी तुम ओपनिंग तक तो रह ही सकते हो, मेरा मतलब है कि इसके अलावा तुम और क्या करने वाले हो, किंग स्टफ या कुछ और। तो ये सुनकर आर्लो काफी गुस्से से आइसन की तरफ देख रहा होता है और इससे आइसन काफी ज्यादा घबरा जाता है और टॉपिक चेंज करते हुए कह रहा होता है चलो ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन तैयार है और बुलेटिन बोर्ड पर कम से कम 3 पोस्ट तो होने ही चाहिए। तो इतना कहकर वो सबसे पहले सेरा को कुछ स्टॉक देता है, फिर ब्लैक को और लास्ट में रेमी और आर्लो को। और अब सब मुझे फॉलो
करो, सेफ हाउस, लेट्स गो। इसके बाद सारा ब्लैक से कह रही होती है कि वो इसके लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो ब्लैक कह रहा होता है क्योंकि यही उसका एक टैलेंट है। फिर आइसन कह रहा होता है चलो आप सब मुझे फॉलो करो। तो ब्लैक कह रहा होता है डूड अब चुप भी हो जाओ। इसके बाद रेमी कह रही होती है आर्लो क्या हम एक सेकंड के लिए बात कर सकते हैं। तो आर्लो कह रहा होता है तुम्हें किस बारे में बात करनी है। फिर रेमी कह रही होती है आर्लो क्या तुम ठीक हो। तो आर्लो कह रहा होता है मैं ठीक हूँ पर सभी लोग मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। फिर रेमी कह रही होती है क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। जॉन ने आज ही तुम्हारा टाइटल लिया है और मुझे नहीं पता तुम हमेशा से किंग रहे हो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आर्लो कह रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी अब मेरे लिए उस टाइटल का कोई भी मतलब नहीं है। फिर रेमी कह रही होती क्या तुम्हारा क्या मतलब है। तो आर्लो कह रहा होता है जब से मुझे जॉनी ने डिफीट किया है मैं तब से उसका मोहरा बनकर एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं उसका और उसकी फ्रेंड का बॉडीगार्ड बनकर रह गया था और लास्ट में उसकी सारी गंदगी मुझे साफ करनी पड़ती थी और अथॉरिटी की हायर पोजीशन में होने के बावजूद अपने डिसीजन पर मेरा कंट्रोल नहीं था। ये बहुत पैथेटिक था और मुझे इससे काफी ज्यादा नफरत हो गई थी और मैंने जॉन के साथ डिप्लोमेटिक बनाने की कोशिश करी लेकिन उसने सुनने या कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया और यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि वो टाइटल अब मेरा नहीं रहा। तो फाइनली आज उसने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया और इससे मैं ऑलमोस्ट रिलीव्ड हो गया हूँ। फिर रेमी कह रही होती है क्या तुम सच में रिलीफ फील कर रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है ठीक है मुझे गलत मत समझो मुझे एकदम बकवास फील हो रहा है लेकिन अब जब मैंने ऑफिशियली अपना टाइटल खो दिया है तो मेरे पास अब उससे निपटने का कोई रीजन नहीं है और मेरे मेजॉरिटी ऑब्लिगेशन खत्म हो गए हैं और हाँ एटलीस्ट मुझे अपनी फ्रीडम वापस मिल गई। फिर रेमी खुश होते हुए कह रही होती है ये बहुत अच्छी बात है मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ आर्लो मैं पहले तुम्हारे लिए थोड़ा कंसर्न थी लेकिन अब ऐसा लगता है उस टाइटल को लूज करना वही है जो शायद तुम चाहते थे। ये 2.5 ईयर का किंगशिप एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव है और मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हें पीछे बैठकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और वैसे तुम फिक्र मत करो मैं अभी भी क्वीन हूँ। हालांकि मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ फिर भी मेरे पास अथॉरिटी है मैं अभी वेल्सन को हैंडल कर सकती हूँ। तो आर्लो कह रहा होता है मैंने कहा कि मुझे गद्दी से हटा दिया गया है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊंगा। हाँ मैं पहले जैसे इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ लेकिन अगर वेल्सन में कुछ भी गलत होता है तो मुझे जरूर बताना। फिर रेमी कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसन वहाँ वापस आता है और उन दोनों से चिल्लाते हुए कह रहा होता है बेहतर होगा कि तुम दोनों काम पर वापस आओ। तो रेमी जाते हुए कह रही होती है हाँ मैं आ रही हूँ और आर्लो मनी मन कह रहा होता है वो सही है अब क्योंकि मैं किंग नहीं रहा तो अब मैं फाइनली उन इश्यूज पर फोकस करने के लिए फ्री हूँ जिसको मैं रिसॉल्व करना चाहता हूँ कि सेराफिना की एबिलिटी का क्या हुआ और अथॉरिटीज इन सब के लिए क्या कर रही है और साथ ही रे का क्या हुआ और हाँ लास्ट चीज आखिर ये एम्बर कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में हम जॉन को देखते हैं और वहाँ पर एक लड़की कह रही होती है क्या तुमने सेफ हाउस वाला एड देखा। तो उसके साथ वाला लड़का कह रहा होता है हाँ मैंने उसे देखा और शायद वहाँ पर रॉयल्स भी हैं। फिर वो लड़की कह रही होती है चलो फिर हम भी वहाँ चलते हैं। इसके बाद उन दोनों की नजर जॉनी पर पड़ती है और वो दोनों ही उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं वो हमारी तरफ ही देख रहा है चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। और ये सब सुनकर जॉनी मनी मन कह रहा होता है सेफ हाउस आखिर अब ये क्या बकवास है। इसके बाद हम जॉनी को हॉल में देखते हैं और अचानक से जॉनी को फील होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है तो वो आगे जाकर कॉर्नर में रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये पीछा करने वाला जैक है। तो जैसे ही जॉनी कॉर्नर पार करता है तो जैक भी तेजी से जॉनी के पीछे जा रहा होता है और जैसे ही वो कॉर्नर के पास पहुंचता है तो जॉनी उसे पंच मार देता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है क्या तुमने सच में सोचा था कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। तो जैक कह रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे मारो मत मैं तो यहाँ बस तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। फिर जॉनी जैक से कह रहा होता है तुम चुप रहो और इतना कहकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद जैक कह रहा होता है जॉनी एक सेकंड रुको तुम बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें न्यू किंग के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ इसलिए तुम कभी भी मुझसे कुछ करवाना चाहते हो तो बस मुझे कॉल करो। इसके बाद जॉन जैक के फेस में अपना पैर रखता है और उसका हेड जमीन में पटक देता है। फिर कह रहा होता है अब जब मैं किंग बन गया हूँ तो तुम मेरी चापलूसी करने आ रहे हो मैं तुम्हारी बकवास में फंसने वाला नहीं हूँ और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तो इतना कहकर जॉनी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी एक क्लासरूम के अंदर जाती है और जॉन वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और फिर जॉन कह रहा होता है तुम इतनी लेट में क्यों आ रही हो। तो रेमी कह रही थी सॉरी मैं क्लास में थी और वैसे तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। फिर जॉन कह रहा होता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न रूल्स जब भी कोई न्यू किंग पावर में आता है तो किंग और क्वीन मिलकर
देखकर जैक कैंडिडेट को चुनते हैं। तो रेमी कह रही थी हाँ ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ आर्लो रेमी से कह रहा होता है अब जब जॉनी किंग बन गया है तो मुझे उम्मीद है कि वो मुझे कोई भी रॉयल पोजीशन नहीं देगा, इसलिए जब वो मीटिंग बुलाए तो मेरा साइड मत लेना और जैसा वो कहता है बस वैसा ही करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फिर से तुम्हें चोट पहुँचाए। तो रेमी कह रही होती हाँ ठीक है मैं वही करूंगी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम टायर्ड हो और तुम्हें थोड़ी ब्रेक की जरूरत है। फिर आर्लो कह रहा होता है पिंकी तुम इसे जो समझना चाहो समझ सकती हो, और यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है और रेमी आगे कह रही होती है मैं समझ गई कि तुम आर्लो और सेसिल के बीच सेसिल को जैक बनाना चाहते हो। तो जॉनी कह रहा होता है हाँ क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। तो रेमी कह रही होती नहीं मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, सेसिल हमारी थर्ड रॉयल हो सकती है और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे क्या कोई और भी चीज है जिस पर तुम डिस्कस करना चाहते हो, अगर नहीं है तो मैं आज से जाना चाहूंगी। तो जॉनी कह रहा होता है एक्चुअली है। इसके बाद जॉनी वो पैम्पलेट दिखाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए जाने दूंगा क्योंकि तुम कुछ हद तक अच्छा बिहेव कर रही हो, और तुम जो ये सेफ हाउस चला रही हो आखिर वो क्या है। मेरे तुरंत किंग बनने के बाद ये फालतू चीजें क्या हो रही है। तो रेमी कह रही होती है आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो जॉनी कह रहा होता है तुम इस बात का फायदा उठा रही हो कि मैं न्यू हूँ और पिछले सभी रॉयल के साथ मिलकर एक क्लब शुरू करके अपनी अथॉरिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही हो। तो इतना कहकर जॉनी उस पैम्पलेट को मरोड़ता है और रेमी के सर में फेंक देता है। फिर कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक इडियट हूँ और मैं तुम्हारी एक छोटी सी डम प्लानिंग को नहीं समझ सकता। फिर रेमी कह रही थी जॉन कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये क्लब तुम्हारे किंग बनने से पहले ही अप्रूव्ड हो गया था और ये हमारे बीच हुई कॉन्वर्सेशन से इंस्पायर है। और हाँ ये क्लब बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस पैम्पलेट में लिखा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेफ फील करने वाली एक प्लेस, स्कूल की सभी फाइट्स और बाकी सभी से एकदम दूर, जहाँ सभी का वेलकम है और रैंक मैटर नहीं करती है। और मैंने इस बारे में कई हाई रैंकर से भी बात करी है और ब्लैक आर्लो और कई लोग हैं जो क्लब की देखभाल करने के लिए एग्री है ताकि मेंबर्स के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। तो जॉनी कह रहा होता है अच्छा उन दो स्टूपिड्स को तुम्हारी सेफ हाउस की परवाह है। फिर रेमी कह रही होती है हाँ वो करते हैं, और सिर्फ वो दोनों ही नहीं आइसन, होल्डन, एलन, सेराफिना और कई लोग जो इसमें हेल्प करने के लिए एग्री करते हैं और इसके थ्रू मुझे उम्मीद है कि हम बाकी स्कूल के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो ये सुनकर जॉन मनी मन कह रहा होता है क्या सेराफिना भी। फिर रेमी आगे कह रही होती है जॉन अगर तुम चाहो तो तुम भी नेक्स्ट मंडे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि सेफ हाउस सभी के लिए ओपन है। तो जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं अपनी बकवास बंद करो, मुझे पैट्रनाइज मत दो, मैं तुम्हारे सेफ हाउस में कभी कदम नहीं रखूंगा, तुम एक डम हो और तुम्हारी लिस्ट ट्रैश है और एक रूम में गधों के एक ग्रुप को घूमने से कुछ नहीं होगा। फिर रेमी कह रही थी जॉन हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन के दौरान तुमने क्लियरली कहा कि वेल्स्टन में वायलेंस ना हो और यहाँ के सभी हाई रैंकर्स ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं उठाई, तो इसका रिस्पॉन्सिबल तुमने हमें ठहराया, लेकिन अब जब हम पहल कर रहे हैं तो तुम्हें अब भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आखिर हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। फिर जॉनी कह रहा होता है तुम जो कुछ भी कर रही हो वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि तुम सब गार्बेज हो। तो रेमी कह रही थी खैर अब तुम्हारे पास मौका है, आगे बढ़ो और हमें गार्बेज दिखाओ कि ये कैसे किया जाता है, और अब तुम किंग बन गए हो तो अब तुम ऑफिशियली वेस्टर्न के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने इन्फ्लुएंस से यहाँ चेंजेस लाओगे और अब तुम्हारे पास इनएक्टिव रहने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर जॉनी कह रहा होता है तुम अपनी बकवास को मुझ पर मत थोपो। तो रेमी कह रही होती है क्या तुम वो नहीं हो जिसने हमें इस इशू पर अट्रैक्ट करवाया, और अब एक लीडर होते हुए तुम्हारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी हमारी है, और अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो ये तुम्हें हम सबसे बिगेस्ट हिपोक्रेट बना देगा। फिर जॉनी कह रहा होता है बेहतर होगा कि तुम सोच समझ के बोलो कि तुम मेरे सामने क्या कह रही हो। तो रेमी कह रही होती है तुम मुझे जितना चाहे उतना धमका लो, लेकिन मैं अपने स्टूपिड क्लब पर वर्क करना कंटिन्यू रखूंगी, और अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जॉनी कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इस तरह बात करके बच जाओगी, देखना मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा जो तुमने मुझसे कहा है, और जहाँ तक तुम्हारे सेफ हाउस की बात है वो फेल हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, और जब ऐसा होगा तो तुम रियलाइज करोगी कि तुम कितनी डिल्यूजनल हो। लेकिन रेमी इसका कोई भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर बाहर खड़े होकर मनी मन कह रही होती है
इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसका इंटेंशन हमारे साथ वर्क करने का नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्लो का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और आर्लो अपनी आंट को कॉल कर रहा होता है। फिर उसकी आंट कॉल पिक करके कह रही होती है हेलो आर्लो। तो आर्लो कह रहा होता है हेलो आंट वैलेरी, इसे बीते एक अरसा हो गया है। तो उसकी आंट कह रही होती है ये तो है, और वैसे तुम कैसे हो। फिर आर्लो कह रहा होता है मैं ठीक हूँ। तो उसकी आंट कह रही होती है मैंने बहुत टाइम से तुमसे कुछ नहीं सुना और मैंने काफी मुश्किल से तुम्हारी आवाज पहचानी है, और ये बताओ कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। फिर आर्लो कह रहा होता है वो एकदम ठीक है। और आंट आपको ऐसे अचानक कॉल करने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कुछ क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसके आंसर दे सकती है। तो उसकी आंट कह रही होती है मुझे डर है कि तुमने मुझे बुरे टाइम में याद किया है और एक्चुअली मैं अभी बाहर जा रही हूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है अच्छा ऐसा है, अगर आपको चांस मिला तो क्या आप मुझे कॉल बैक कर सकती है। तो उसकी आंट कह रही होती है बिल्कुल मैं क्यों नहीं करूँगी। और वैसे आर्लो क्या तुम अभी भी वेस्टर्न जा रहे हो, और मैं सोच रही थी कि हम वहाँ के बजाय कॉफी में भी मिल सकते हैं। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या आप एरिया में है। तो उसकी आंट कह रही होती है रिसेंटली मेरे डिवीजन ने मेरा ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा बिजी रहती हूँ कि मुझे किसी को भी कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है। और हाँ ये बताओ कि मिलने के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। फिर आर्लो कह रहा होता है हाँ मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी आंट कह रही होती है अच्छा ठीक है, मैं अपना शेड्यूल तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है अच्छा ठीक है और कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और प्रेस रूम में हम सेसिल को देखते हैं और वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट सेसिल को कांग्रेट्स कह रहे होते हैं न्यू जैक बनने के लिए, और साथ ही ये भी कह रहे होते हैं कि तुम आर्लो से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो सेसिल कह रही होती है प्लीज सब बैठ जाओ, मुझे टीम को दोबारा लीड करने में काफी ज्यादा खुशी हो रही है और ये बाकी सब तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक लड़की वहाँ से जाते हुए कह रही होती वाओ यार ये कितनी मॉडेस्ट है और साथ ही काफी ज्यादा बैडेस भी। इसके बाद जॉन जैसी डोर ओपन करके अंदर आता है तो प्रेस रूम में मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर सेसिल जॉन से कह रही थी जॉन मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो जॉन कह रहा होता है सेसिल मैं चाहता हूँ कि तुम एक आर्टिकल लिखो और इसे फ्रंट पेज पर डाल दो ताकि हर कोई देख सके जो भी सेफ हाउस में ज्वाइन होता है वो मेरा एनिमी होगा, और एक बार जो उस रूम में कदम रख लेता है तो वो फिर कभी भी बाहर सेफ नहीं रहेगा। फिर सेसिल कह रही थी जॉन प्रेस अनबाइट न्यूज फैलाने के लिए है ताकि वो इन्फॉर्म्ड रह सके और अपने जजमेंट खुद ले पाए, और इसका यूज किसी इंडिविजुअल का एजेंडा पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि सेफ हाउस को स्टाफ ने अप्रूव किया है, इसलिए हमें उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जॉनी कह रहा होता है सेसिल ये तुम्हारी वार्निंग है और जब तक मैं यहाँ हूँ ये सेफ हाउस तुम्हारा टारगेट है। इतना कहकर जॉनी वहाँ से जा रहा होता है। फिर वहाँ पर मौजूद एक लड़का कह रहा होता है अरे यार आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, और तुम्हें क्या लगता है सेसिल उसकी बात सुनेगी। तो उसके पास वाली लड़की कह रही होती है ये उम्मीद भी मत करो, आखिर उसकी बकवास में कौन पढ़ना चाहेगा। और देखा जाए तो सेसिल के पास और कोई चॉइस भी नहीं है। और इसी के साथ सेसिल मनी मन कह रही होती है जॉन तुम ऐसा बिहेव मत करो कि तुम्हें इस अलायंस से कुछ नहीं मिला, मैंने तुम्हारी उतनी ही हेल्प करी है जितने तुमने मेरी। इसके बाद हम जॉन को हॉल में देखते हैं और उसके सामने सडनली जैक आ जाता है और कह रहा होता है जॉन तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो जॉन कह रहा होता है जैक मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहना। फिर जैक जॉन की तरफ कोल्ड ड्रिंक आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं तुम्हें लंबे टाइम तक परेशान नहीं करूंगा, मैं तो बस तुम्हें ये ड्रिंक देने आया हूँ। तो जॉनी जैक के हाथ से ड्रिंक लेता है और उसी के सर में गिरा देता है। फिर कह रहा होता है डम तुम कब सीखोगे, और अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें वापस नहीं देखना चाहता हूँ। इतना कहकर जॉन वहाँ से जा रहा होता है। तो जैक पीछे से कह रहा होता है जॉन रुको, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया तुम उसके लिए नफरत करते हो, लेकिन अब मैं डिफरेंट हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो जॉनी की तरफ दौड़ रहा होता है। इसके बाद जॉनी को आगे जाकर नोटिस बोर्ड में सेफ हाउस वाले पैम्पलेट दिखते हैं और उसे देखकर जॉनी को रेमी की कही हुई बात याद आती है कि आगे बढ़ो और हमें गार्बेज दिखाओ कि वो कैसे दिखता है, और अगर तुम चुप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो ये तुम्हें हमसे भी बिगेस्ट हिपोक्रेट बना देगा। फिर ये सोचकर जॉनी मनी मन कह रहा होता है
क्या तुम अपने इनकॉम्पिटेंस के लिए मुझे ब्लेम करोगे? और इसी के बाद जैक पीछे से कह रहा होता है, चलो भी जॉन, आखिर मैं तुम्हें कैसे प्रूव करूँ? तो जॉन कह रहा होता है, जैक मैं चाहता हूँ कि ये सेफ हाउस के पैम्पलेट हर जगह से गायब हो जाने चाहिए। फिर जैक कह रहा होता है, यस सर, ये हो जाएगा। तो जॉन आगे कह रहा होता है, अगर वीकेंड तक मुझे कुछ भी बचा हुआ दिखाई देता है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद स्कूल के वेस्ट कोर्टयार्ड में हम आर्लो को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है, क्या कोइंसिडेंस है, मैंने कई ईयर से उससे कांटेक्ट नहीं किया और जब भी मैं उससे वापस कांटेक्ट करता हूँ तो वो इसी एरिया में होती है। इसके बाद सैरा आर्लो की पीठ में मारते हुए आर्लो कहती है, तो आर्लो कह रहा था, ओह सैरा ये तुम हो, और आखिर ये क्या था? फिर सैरा कह रही होती है, मुझे एक आइडिया आया है, जरा एक सेकंड के लिए मेरे साथ चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल की बैक साइड में होते हैं और आर्लो कह रहा होता है, टेरेंस सेफ हाउस में? तो सैरा कह रही थी, हाँ हम ऐसा मान सकते हैं कि टेरेंस रैंकिंग सिस्टम में काफी नीचे है, तो वो सेफ हाउस के बारे में जरूर सोचेगा और साथ ही इतने हाई रैंकर्स की प्रेजेंस में उसे इसमें ज्वाइन होने के लिए ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। फिर आर्लो कह रहा होता है, अच्छा ऐसे तो हम इस तरह उस पर नजर रख सकते हैं। तो सैरा कह रही थी, हाँ, और वैसे तुम्हारे पास अभी भी उसके शेड्यूल की एक कॉपी है ना, तो मुझे बताओ कि उसके फ्री ब्लॉक्स कब है, क्योंकि उसी टाइम हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर आर्लो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं अपना शेड्यूल बदल लेता हूँ ताकि उस टाइम पे मैं उस पर निगरानी कर सकूं। तो सैरा कह रही होती है, हाँ मैं उसके टच में रहूंगी और ये मेक श्योर करूंगी कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। फिर आर्लो कह रहा होता है, ये एक अच्छा प्लान लग रहा है। तो सैरा कह रही थी, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रोलैंड, ईवी और सैरा को हॉल में देखते हैं और ईवी कह रही होती, ओह सेफ हाउस, रेमी ने मुझे इसके लिए इनवाइट भेजा है और जो मैंने पैम्पलेट देखा था उसमें बहुत ज्यादा फन दिखाया गया है। तो रोलैंड कह रहा होता है, यहाँ की सिचुएशन को देखकर ये एक बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, मेरा मतलब है कि अभी भी काफी जोकर इधर उधर घूम रहे हैं और एक न्यू किंग के साथ सारी चीजें इधर उधर हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेरेंस उन तीनों के सामने प्रेस रूम से बाहर निकल रहा होता है। तो ईवी उसके पास आते हुए कह रही होती है, टेरेंस वहाँ कैसा चल रहा है? तुम्हें पता है हम सेफ हाउस के बारे में सोच रहे थे, और क्या तुमने अभी तक इसके बारे में सुना है? फिर टेरेंस कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है। इसके बाद सैरा टेरेंस के पास आते हुए कह रही होती है, हम तीनों नेक्स्ट वीक उसे चेक करेंगे, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो टेरेंस कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। फिर सैरा कह रही होती है, ऐसा क्यों? तो टेरेंस कह रहा होता है, आज सुबह जॉन प्रेस रूम में आया था और उसने कहा कि जो भी सेफ हाउस में ज्वाइन होगा वो उसका एनिमी होगा। फिर ये सुनकर सैरा कह रही थी, क्या उसने ऐसा कहा? तो टेरेंस आगे कह रहा होता है, मुझे नहीं पता सैरा, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्कैरी पर्सन लगता है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेफ हाउस के आसपास भी नहीं जाऊंगा। अब अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर टेरेंस वहाँ से जा रहा होता है और रोलैंड मनी मन कह रहा होता है वो फिर से चले गया। फिर दूसरी तरफ सैरा भी मनी मन कह रही होती है, जॉन इसे हमारे लिए और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता जा रहा है, टेरेंस हमारी सिर्फ एक लौती लीड है, इसलिए अब मुझे उसे कुछ भी करके मनाना होगा। इसके बाद सैरा कह रही होती है, हे टेरेंस, अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम सेफ हाउस के लिए थोड़ा भी क्यूरियस नहीं होगे? और मनी मन कह रही होती है, अगर वो वेस्टर्न के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तब तो मैं उसे कुछ ऐसी चीजें दूंगी जिसे वो मना नहीं कर सकेगा। फिर सैरा आगे टेरेंस से कह रही होती है, रेमी ने वो क्लब बनाया है और उसने कई हाई रैंकर्स को भी उसमें ज्वाइन होने के लिए कन्विंस कर लिया है, और सिर्फ आर्लो ब्लाइक नहीं बल्कि आइसन एलन, वेंटुस मिली और होल्डन, वो सभी वहाँ होंगे। तो ये सुनकर टेरेंस सोचते हुए कह रहा होता है, सच में? फिर सैरा कह रही थी, हाँ, जब वहाँ सारे हाई रैंकर्स मौजूद होंगे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो टेरेंस कह रहा होता है, मुझे लगता है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा और शायद इसे एक बार देखने में कोई नुकसान नहीं है। फिर सैरा कह रही थी, हाँ मैं यही सुनना चाहती थी। इसके बाद हम सैरा को स्कूल के फ्रंट एरिया में देखते हैं और ब्लाइक सैरा को देखकर कह रहा होता है, हाय सैरा। फिर सैरा कह रही होती है, हेलो ब्लाइक, और सब कैसा चल रहा है? तो ब्लाइक कह रहा होता है, बहुत अच्छा, क्या तुम क्लास में जा रही हो? फिर सैरा कह रही होती, नहीं, मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ। इसके बाद सैरा की नजर उन पैम्पलेट में जाती है। फिर कह रही होती, और पैम्पलेट? मेरे ख्याल से हमने पहले इसे खत्म कर दिया था। तो ब्लाइक कह रहा होता है, हाँ, लेकिन कोई इसे नीचे उतार दे रहा है। फिर सैरा कह रही होती है, क्या सच में? ये तो बहुत वियर्ड है। तो ब्लाइक कह रहा होता है, इसलिए मैं इसे दोबारा फ्री ब्लॉक्स में लगा रहा हूँ। फिर सैरा कह रही होती, खैर मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, सो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो ब्लाइक
कह रहा होता है सच में, इसके लिए थैंक यू सैरा। और इतना कहकर ब्लैक कुछ पैम्पलेट सैरा को दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी होती है और वो पैम्पलेट लगाते हुए मनी मन कह रही होती है इसमें कुछ पैम्पलेट मिसिंग है। और तभी सैरा को पीछे से कुछ आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि दो लड़के सैरा के पीछे खड़े होते हैं और उनमें से एक लड़का कह रहा होता है अरे देखो ये कौन है, एक क्रिपल। तो दूसरा लड़का कह रहा होता है अच्छा तुम ही हो जो हमारे सारे काम बिगाड़ रही हो, क्योंकि वीक लोग ही सेफ हाउस की परवाह करते हैं। फिर पहला वाला लड़का कह रहा होता है इस पैम्पलेट को नीचे उतारो नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो सैरा उसके इतना कहते ही वो पैम्पलेट वहाँ चिपका देती है। फिर ये देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो सैरा कह रही होती है अगर तुम्हें सेफ हाउस से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ मत आओ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने पैम्पलेट्स क्यों हटाऊं। फिर वो ग्रीन हेयर बॉय कह रहा होता है मैं तुम्हें बता दूं कि ये न्यू किंग के ऑर्डर्स हैं और तुम्हें पता ही है ये तुम्हारा फ्रेंड जॉन है। और इसके साथ ही वो येलो हेयर बॉय भी कह रहा होता है जॉन चाहता है कि ये सब यहाँ से हटा दिया जाए, इसलिए तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सैरा कह रही होती है नहीं यार जॉन फिर से, तुम्हें क्या लगता है उसका नाम लेने से मेरा मन बदल जाएगा। फिर ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो ग्रीन हेयर बॉय कह रहा होता है सैरा ये एक्टिंग करना बंद करो, तुम कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वो सारे पोस्टर्स हटा दो। तो सैरा कह रही होती नहीं मैं नहीं हटाऊंगी। तो इतना कहते ही वो काफी तेजी से सैरा की तरफ आ रहे होते हैं और ये देखकर सैरा मनी मन कह रही होती है जैसा मैंने सोचा था, ये दोनों ही उतने ज्यादा फास्ट नहीं है जितनी मैं हूँ और अगर मुझे इनसे फाइट करनी है तो मैं इन पैम्पलेट्स को अपने हाथ में नहीं रख सकती हूँ। सो इतना कहती ही सैरा वो सारे पैम्पलेट्स उस ग्रीन हेयर बॉय के फेस में फेंक देती है और इस वजह से वो सैरा को नहीं देख पाता है और मनी मन कह रहा होता है आखिर वो कहाँ चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा उस ग्रीन हेयर बॉय के साइड से होते हुए पीछे चली जाती है और उसकी पीठ में पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तो ये देखकर वो येलो हेयर बॉय काफी तेजी से सैरा की तरफ आते हुए उसे पंच मार रहा होता है, लेकिन सैरा काफी इजीली उसका पंच डॉज कर लेती है और अपने एल्बो से उसकी पीठ में काफी तेजी से मार दी है और इससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। फिर सैरा मनी मन कह रही होती काफी दिन हो गए हैं कि मैं इस तरह का मैच जीती हूँ, मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ लेकिन इस फीलिंग को मिस कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जैक सैरा को पंच मारता है और सैरा उड़ते हुए नोटिस बोर्ड में टकरा जाती है और इससे सैरा को काफी ज्यादा डैमेज होता है। फिर सैरा कह रही थी जैक तुम फिर से। तो जैक कह रहा था हे सैरा तुमने फिर से मेरे लोगों के अगेंस्ट फाइट करने की हिम्मत करी और ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि तुमने किंग के ऑर्डर्स को नकारने की कोशिश करी है। सो इतना कहकर जैक सैरा का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कह रहा होता है अब टाइम आ गया है कि तुम जैसे क्रिपल को ये सीख लेना चाहिए कि रैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। सो इस बार तुम्हें कौन बचाएगा। फिर सैरा कह रही थी जैक तुम स्नेक मुझे जाने दो। तो जैक कह रहा होता है सैरा अब तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए कि तुम मुझसे क्या कह रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा काफी तेजी से उसके मेन पार्ट में किक कर देती है और कह रही होती है मुझे जाने दो। तो जैक को इससे काफी ज्यादा दर्द होता है और उसे सैरा को छोड़ना पड़ता है और साथ ही इस वजह से जैक को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा वहाँ से काफी तेजी से भाग रही होती है और स्टेयर्स जंप करके नीचे वाले फ्लोर में आ जाती है और वहाँ से भागते हुए मनी मन कह रही होती है ये मेरा एकलौता चांस है, एक क्लासरूम ढूंढकर मुझे वहाँ छुपना होगा। तो इतना कहने के बाद सैरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो जैक उसके पीछे आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। इसके बाद सैरा जैसे ही आगे जाकर कॉर्नर में मुड़ती है तो वो ब्लैक से टकरा जाती है और ब्लैक कह रहा होता है वहाँ क्या चल रहा है, मैंने वहाँ से चिल्लाने की आवाज सुनी। तो सैरा कह रही होती है जैक मेरा पीछा कर रहा है। फिर ब्लैक कह रहा होता है क्या तुम मजाक कर रही हो, अच्छा रुको मुझे देखने दो। इसके बाद ब्लैक जैसे वहाँ आता है तो जैक उसे देखकर कह रहा होता है अरे ब्लैक ये तुम हो। फिर ब्लैक कह रहा होता है जैक मॉरॉन पीछे हट जाओ। तो जैक कह रहा होता है मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ, सुनो ब्लैक मैं चाहता हूँ कि तुम साइड हट जाओ। फिर ब्लैक कह रहा होता है क्या। तो जैक कह रहा होता है नहीं तो तुम्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम देख सकते हो कि मैं किंग के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ और अगर उसे पता चला कि तुम मेरे अगेंस्ट गए तो वो इसे पर्सनल अटैक के रूप में लेगा और तुम एक ट्रीजन कहलाओगे। फिर ये सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है ट्रीजन, क्या तुम सीरियस हो, आखिर तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। फिर ब्लैक जैक से कह रहा होता है
हाँ, वो बड़ा आया, जैसे मैं उसकी परवाह करता हूँ। अब तुम आगे बढ़ो और अपने किंग को मेरी रिपोर्ट करो, और हाँ, उससे ये भी कह देना कि वो खुद बकवास है। तो जैक कह रहा होता है जॉन ने सेफ हाउस के सभी मेंबर्स को स्कूल का एनिमी डिक्लेयर कर दिया है। फिर ब्लैक कह रहा होता है खैर ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैं सेफ हाउस का को फाउंडर हूँ, इसलिए तुम्हारी कंप्लेंट सीधा मुझसे है। फिर ये सुनकर जैक मन ही मन कह रहा होता है अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का सच में सेराफिना को सेव करना चाहता है। इसके बाद जैक मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रहा होता है और हाँ, ऐसा हो सकता है कि ब्लैक को मुझसे हाई रैंक दिया गया है, लेकिन मैंने ये चेक किया है कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये देखकर ब्लैक कह रहा होता है आखिर तुम किस बात पर स्माइल कर रहे हो। फिर जैक मन ही मन कह रहा होता है और हाँ, जॉन के सपोर्ट की वजह से शायद वो मुझ पर अटैक करने से डरेगा। अब तुम्हारी खैर नहीं ब्लैक। इतना सोचने के बाद जैक काफी तेजी से ब्लैक की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही ब्लैक को पंच मार रहा होता है तो ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है क्या वो सच में मुझसे फाइट करना चाहता है। इसके बाद जैक जैसे ही ब्लैक को पंच मारता है तो ब्लैक उसका पंच डॉच कर लेता है। फिर इसके बाद जैक दोबारा ब्लैक को एक और पंच मार रहा होता है, लेकिन इस बार भी ब्लैक उसका पंच डॉच कर लेता है और मन ही मन कह रहा होता है इस फाइट को मैं हाथ से निकलने नहीं दे सकता हूँ और मुझे इसे अब खत्म कर देना चाहिए। तो इतना कहकर वो अपने हाथ में एबिलिटी एक्टिवेट करता है और जैक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे काफी दूर वॉल में छटका देता है। फिर अपनी लेजर बीम एक्टिवेट करते हुए एकदम जैक के क्लोज आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सच में मेरे साथ यहाँ फाइट करना चाहते हो और तुम इस हॉलवे को सिर्फ एक पैम्पलेट के लिए उड़वा देना चाहते हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेफ हाउस क्यों बनाया गया है, क्योंकि हम जैसे हाई रैंकर्स अपने ईगो को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं और हमारे आसपास मौजूद सभी चीजों को नुकसान पहुँचा देते हैं और इसी वजह से लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं और उन्हें छुपने की जगह चाहिए, क्योंकि हम हमेशा फाइट करते रहते हैं और उसके बाद जो होगा उस बारे में सोचते भी नहीं है। सो जैक तुम आखिर हर समय दिखावा करना क्यों नहीं छोड़ देते हो और एक बार कुछ अच्छा करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। इतना कहने के बाद ब्लैक उसे छोड़ देता है और सैरा के साथ वहाँ से जा रहा होता है। फिर जैक मनी मन कह रहा होता है आखिर इन सभी को क्या हो गया है, ये लोग लो रैंकर्स की इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं। मैंने ब्लैक को जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और उसने आखिर मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कैसे करी। तो इतना कहकर वो काफी तेजी से ब्लैक की तरफ जा रहा होता है। तो ये देखकर ब्लैक कह रहा होता है सैरा तुम अपने आप को संभालो और इतना कहकर ब्लैक अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। तो ये देखकर जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ब्लैक के बिना कुछ किए जैक उसकी एनर्जी से ही दूर छटक जाता है और ब्लैक की इतनी ज्यादा एनर्जी देखकर सैरा भी हैरान हो रही होती है। इसके बाद जैक मनी मन कह रहा होता है आखिर कैसे वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर ब्लैक कह रहा होता है जैक अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और सैरा इन्फर्मरी में होते हैं और सैरा कह रही होती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो ब्लैक कह रहा होता है अरे इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। फिर सैरा कह रही होती है अरे कोई नहीं मैं इसके लिए यूज्ड टू हो रही हूँ। तो ब्लैक कह रहा था क्या ऐसा तुम्हारे साथ अक्सर होता है। फिर सैरा कह रही होती खैर मैं ऐसा कहूंगी कि मैं एक स्पेशल केस हूँ, जब से स्कूल को मेरे बारे में पता चला है तो तब से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है और हर दूसरे दिन मुझ पर ऐसे अटैक्स होते रहते हैं और मेरी स्टार्टिंग बहुत ही टेरेबल रही है, लेकिन अब मुझे ये सब समझ में आ गया है। बस अपने काम से काम रखना और टाइम टू टाइम कुछ झगड़ों से निपटते रहना, ये इस पॉइंट पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्लैक कह रहा होता है ध्यान दिए बगैर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। ये सेफ हाउस तो सॉल्यूशन का बस एक छोटा सा पार्ट है, ये सभी प्रॉब्लम्स को एकदम से सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ तो है और हम टाइम के साथ सीखेंगे और इसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि हम चीजों को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। फिर सैरा स्माइल करते हुए कह रही होती है वैसे जो तुमने पहला अटैक किया वो काफी अमेजिंग था। तो ब्लैक कह रहा था हाँ क्या तुमने वो देखा। फिर सैरा कह रही होती हाँ वो काफी अपेरेंट था और वैसे तुमने इसके बारे में कैसे सोचा। तो ब्लैक अपनी एबिलिटी दिखाते हुए कह रहा होता है मैं अभी के लिए सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर लार्ज एनर्जी कलेक्ट करने के लिए कैपेबल हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल और घातक है और ये हमारे सभी लोगों को सेफ कराओ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर सैरा कह रही थी हाँ ये सच है और वैसे तो क्या तुमने अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए और तरीके डेवलप किए हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है हाँ ये क्विक इमिटिंग लोगों को डिसआर्मिंग करने के लिए काफी इजी है और ये हमेशा वार्निंग देने वाली फायरिंग जितना डेंजरस नहीं है और ये एक बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाता है। फिर सैरा कह रही थी ब्लैक
ये बहुत इम्प्रेसिव है। तो ब्लैक कह रहा होता है इसके लिए थैंक यू सेरा। अच्छा चलो अब मैं उन पैम्पलेट्स को दोबारा लगाने जा रहा हूँ, तुमसे मैं फिर कभी मिलता हूँ। फिर सेरा कह रही अच्छा ठीक है बाय। और इतना कहकर ब्लैक वहाँ से चला जाता है और सेरा अपने हाथ को देखकर मन ही मन कह रही होती है काश मेरे पास एबिलिटी होती तो मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है और हम देखते हैं कि आइसन और ब्लैक रूम में सोए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ब्लैक उठता है और चेक करता है कि आइसन सोया है या नहीं। फिर ब्लैक अपना बैग उठाता है और रूम के बाहर आकर अपना फोन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आज रात का टारगेट ग्रास हिल में है और ये पर्सन यूजुअल से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रास हिल टाउन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक वहाँ टहलते हुए मन ही मन कह रहा होता है यार ये टाउन हमेशा रात में इतने शांत क्यों होते हैं और मुझे ऐसे घूमने में काफी ज्यादा डर लगता है। खैर जो भी है क्रिमिनल को ढूंढकर उन्हें नीचे उतारो और चुपचाप चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा ब्लैक को देखकर कह रहा होता है हे मिस्टर आखिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही है। तो इस बच्चे को देखकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये बच्चा इतनी रात में यहाँ अकेला क्या कर रहा होगा। फिर ब्लैक उस बच्चे से कह रहा होता है मुझे कफ है इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो वो बच्चा कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। इसके बाद ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है क्या एक बच्चे से लीड मांगना अजीब होगा और वैसे आसपास कोई नहीं है तो मैं चलो इसी से पूछ लेता हूँ। तो इतना सोचने के बाद ब्लैक अपने जेब से फोन निकालता है और उस लड़के को दिखाते हुए कह रहा होता है अरे बच्चे मैं इस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने इसे कहीं देखा है और क्या तुम जानते हो मैं इसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो वो लड़का फोन देखते हुए कह रहा होता है अरे ये तुम ही तो हो। फिर ब्लैक कह रहा होता है क्या, नहीं तो मैं तो उस आदमी की तलाश कर रहा हूँ। फिर ब्लैक जैसे ही फोन अपनी तरफ करता है तो वो मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं यार मैंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। इसके बाद वो छोटा लड़का कह रहा होता है तुम बहुत अच्छे दिखते हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे की मॉम वहाँ आ जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो, मैंने हर जगह तुम्हारी तलाश करी और तुम यहाँ हो। तो वो लड़का अपनी मॉम को देखकर थोड़ा डर जाता है। इसके बाद उसकी मॉम उसे वहाँ से ले जाते हुए कह रही होती है मैंने तुमसे इतनी बार कहा है कि इतनी रात तक बाहर मत घुमा करो। तो वो लड़का कह रहा होता है लेकिन मॉम मैं डैड के साथ उस बिग बैड गाय की फाइट देखना चाहता हूँ। फिर उसकी मॉम कह रही होती है तुम अपनी बकवास बंद करो ये सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ सीधा घर चल रहे हो। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है रुक जाओ बच्चे, बैड गाय से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो लेनन है, मुझे बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। फिर उस बच्चे की मॉम कह रही होती है तुम मेरे बच्चे से दूर रहो और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर ब्लैक कह रहा होता है नहीं यार लीड मिस हो गई। इसके बाद हम लेनन को देखते हैं और वो काफी जोर से हंस रहा होता है। फिर हम कुछ लोगों को और देखते हैं और वो कह रहे होते हैं सभी लोग केयरफुल रहो, वो फिर आ गया है। इसके बाद लेनन उन सभी की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तुम लोग मुझसे फाइट करने के लिए वापस आ गए हो, आखिर तुम सभी कब सीखोगे, क्या तुम ये नहीं देख सकते हो कि मुझसे फाइट करते करते तुम लोग कम होते जा रहे हो। मैं एक हाई रैंकर हूँ तो तुम्हें मेरे अगेंस्ट कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आखिर तुम लोग मेरे रास्ते से हटकर हम सभी की लाइफ इजी क्यों नहीं बना देते हो। फिर इतना कहकर लेनन अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और ये देखकर वो बाकी लोग भी अपनी पावर एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ये सब छुपकर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये एक हाई रैंकर है, वो तो अपने रजिस्टर्ड लेवल के आसपास भी नहीं है, क्या वो झांसा देने की कोशिश कर रहा है या वो सच में एक हाई रैंकर है। इसके बाद उनमें से एक पर्सन लेनन से कह रहा होता है हम तुमसे हार नहीं मानेंगे और जब तक हम यहाँ खड़े हैं हम इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उस पर्सन को देखकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है अरे एक सेकंड, ये पर्सन तो उस बच्चे के सिमिलर ही दिख रहा है, तो अच्छा उस बच्चे का ये मतलब था। इसके बाद हम लेनन को देखते हैं और वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सभी लोग इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो ब्लू हेयर पर्सन कह रहा होता है सभी लोग अच्छा कर रहे हो, अब चलो सभी लोग अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करो और मेरे सिग्नल देते ही उस पर शूट कर देना। फिर वो पर्सन मौका देखते ही सभी से कहता है अब मौका है उस पर शूट करो और इतना कहते ही सभी लोग लेनन के ऊपर शूट कर देते हैं लेकिन लेनन काफी इजीली अपने एक हाथ से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर अपना दूसरा हाथ यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो ब्लू हेयर पर्सन कह रहा होता है सभी लोग जल्दी से बचने की कोशिश करो। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे ये क्या बकवास है, अच्छा रुको, ये बिग फ्लाइंग डिस्क डिफेंस और अटैक दोनों ही कर सकती है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी वर्सेटाइलिटी के साथ उसका लेवल 3.5 से नीचे होगा। इसका मतलब वो जो कह रहा था कि वो एक हाई रैंकर है वो
एक मजाक नहीं था और मुझे ये भी उम्मीद है कि उसके हाथ एबिलिटी इनहेंसिंग ड्रग लग गया होगा और इसी वजह से वो इतना बूस्ट है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेनिन काफी ज्यादा डेंजरस है। ब्लाइक याद रखो, तुमने बस अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये सुपर हीरो वाली चीज दोबारा स्टार्ट करी है और बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये पर्सन पूरा क्रेजी है और अगर ये एक हाई रैंकर है तो ये प्रोबेबली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग ही होगा और अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो सिर्फ मेरा एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। ये इसके लायक नहीं है और मैं इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ। इसके बाद ब्लाइक को उन सभी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है और वो मनी मन कह रहा होता है मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, बस मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। फिर ब्लैक कह रहा होता है डैम इट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम लेनिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है क्या तुम छोटे कीड़े अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो और तुम लोग सोच रहे थे कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट कर सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें एक परमानेंट लेसन सिखाता हूँ। सो लेनिन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ब्लैक की लेजर बीम सीधा आकर लेनिन के हाथ को हिट करती है। फिर लेनिन कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर ऐसा करने की हिम्मत कौन कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अचानक से लेनिन के सामने आ जाता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी लेजर बीम शूट कर रहा होता है ताकि सभी लोग उसके सामने से हट जाए और वो आसानी से लेनिन से फाइट कर सके। फिर जैसे ही सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं तो ब्लैक लेनिन की तरफ घूमता है और अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और लेनिन भी ब्लैक का अटैक डॉज कर रहा होता है और खैर इससे लेनिन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ब्लैक उन सभी से कह रहा होता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो वो लोग कह रहे होते हैं हम ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? फिर ब्लैक कह रहा होता है मैं नोबडी हूँ। तो वो ब्लू हेयर पर्सन कह रहा होता है अच्छा ठीक है। इसके बाद लेनिन कह रहा होता है तुम स्टूपिड बच्चे, आखिर तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? तो इतना कहकर लेनिन ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है। तो ब्लैक भी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए मनी मन कह रहा होता है इस बार ये अच्छे से काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ने अपनी एनर्जी से अपने सामने शील्ड बना ली होती है और वो बहुत इजीली लेनिन का अटैक ब्लॉक कर रहा होता है और इसी के साथ ब्लैक उन सभी से कह रहा होता है अरे तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस पर्सन को हैंडल कर लूंगा और जितने ज्यादा लोगों को तुम यहाँ से बाहर निकाल सकते हो उन्हें निकालो। तो इतना कहते ही वो सभी लोग वहाँ से बाहर भाग रहे होते हैं। फिर लेनिन कह रहा होता है अब मैं समझ गया हूँ, तुम एक अहंकारी छोटे लड़के हो, तुमने आज रात के लिए मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी है और सिर्फ इतना ही नहीं तुमने मेरा प्रीशियस टाइम भी बर्बाद कर दिया है, तो अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी मौत से चुकानी होगी। फिर ये सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है ये क्या बकवास कर रहा है, अरे यार आखिर मैंने अपने आप को किस मुसीबत में डाल लिया है, मैं तो बस कुछ ट्रेनिंग करना चाहता था और अब मैं इस क्रेजी हाई टियर फाइट में फंस गया हूँ। चलो अब ठीक है ब्लैक, तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हारी एबिलिटी कैसे काम करती है और वो पर्सन सिर्फ अपने डिस्क से ही अटैक और डिफेंस कर सकता है और वो बस एक टाइम में सिर्फ 5 डिस्क को ही होल्ड कर सकता है। सो ब्लैक अब तुम रिलैक्स करो, ये तुम आसानी से कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लेनिन ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और ब्लैक अपने हाथ में लेजर बीम चार्ज करते हुए मनी मन कह रहा होता है लो उसने फाइट शुरू कर भी दी। इतना कहने के बाद ब्लैक अपने लेजर बीम का यूज करते हुए उसके डिस्क अटैक को डॉज करते हुए काफी पीछे चले जाता है और मनी मन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, ये डिस्क तो आते ही जा रहे हैं। तो ब्लैक ये कह ही रहा होता है तो इसी के साथ और सारे डिस्क भी आ जाते हैं और ब्लैक उनसे बचते हुए मनी मन कह रहा होता है अरे यार क्या इन चीजों का कोई एंड नहीं है क्या, और जरा देखो वो कैसे खड़ा है जैसे ये सब उसके लिए बहुत ही इजी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक की ऐसी हालत देखकर लेनिन स्माइल कर रहा होता है। फिर लेनिन को स्माइल करता हुआ देख ब्लैक मनी मन कह रहा होता है आखिर वो इतनी ज्यादा स्माइल क्यों कर रहा है, अब बहुत हो गया चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब काफी हो गया चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ और तुम्हारे फेस से वो स्माइल गायब हो जाएगी। तो इतना कहती ब्लैक अपने दोनों हाथों की लेजर बीम से लेनिन के ऊपर शूट कर देता है और लेनिन भी अपनी डिस्क से उसका अटैक ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही मनी मन कह रहा होता है ये बहुत हार्ड था। फिर दूसरी तरफ हम ब्लैक को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है डैम इट क्या उसने ये ब्लॉक कर लिया, अगर मेरे पास चार्ज करने के लिए कुछ टाइम होता तो शायद मैं उसके डिफेंस को ब्रेक कर सकूं। और वैसे अभी तक मैंने उसके फाइट का पैटर्न फिगर आउट कर लिया है, वो हमेशा अपनी डिस्क एक बार में 3 ही फेंकता है और आखिरी बची 2 वो अपने डिफेंस के लिए यूज करता है, तो अब मेरे पास एक प्लान है। तो इतना कहती ब्लैक अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए तेजी से लेनिन के पास जा रहा होता है। फिर लेनिन भी अपनी डिस्क से उसके ऊपर अटैक करता है और ब्लैक लेनिन के डिस्क को डॉज करते हुए मनी मन कह रहा होता है ये फर्स्ट
डिस्क, ये सेकंड और ये आखिरी थर्ड डिस्क। तो फिर ये तीनों डिस्क डॉच करने के बाद ब्लैक काफी तेजी से लेनन की तरफ जा रहा होता है। तो ये देखकर लेनन कह रहा होता है ये कितना अनोइंग बच्चा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अपने दोनों ही हाथ में लेजर बॉल चार्ज करता है और उनसे लेनन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर लेनन जैसे ही उन लेजर बॉल को डॉच कर रहा होता है तो ब्लैक इसका फायदा उठाते हुए जंप कर लेता है। फिर लेनन अपनी शील्ड से सामने देखते हुए कह रहा होता है अरे आखिर वो कहाँ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक लेनन के ऊपर होता है और वो लेनन के पीछे जाकर लेजर बीम शूट कर देता है। फिर लेनन जैसे ही पीछे मुड़ रहा होता है तब तक ब्लैक ने अपनी लेजर बीम शूट कर ली होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा स्मोक हो जाता है और ब्लैक मनी मन कह रहा होता है क्या मैंने कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मोक से फ्लाई करते हुए एक डिस्क आती है और ब्लैक के हाथ को हल्का सा टच करते हुए पार हो जाती है। फिर इसके बाद और डिस्क आ रही होती है तो ब्लैक उन डिस्क को डिफेंस करने के लिए अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए पीछे आ जाता है और मनी मन कह रहा होता है क्या ये मजाक चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेनन अपनी डिस्क में फ्लाई कर रहा होता है और इसकी डिस्क में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए होते हैं। फिर लेनन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारी हरकतों से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ बच्चे, अब तुम मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो और पहले ही हार मान लो। और इतना कहते ही वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और ब्लैक भी अपनी लेजर का यूज करते हुए उसके अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद लेनन और ज्यादा डिस्क से ब्लैक के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो ब्लैक भी उसके अटैक को डॉच करते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर मुझे इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, मैं इससे बचने में काफी ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा हूँ और अपना हाथ नीचे करके मुझे चार्ज करने में और ज्यादा टाइम की जरूरत है। जरा सोचो ब्लैक मुझे और ज्यादा टाइम कैसे मिल सकता है। इसके बाद ब्लैक अपनी 3 फिंगर में लेजर बॉल चार्ज करता है और लेनन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर ब्लास्ट की वजह से जब लेनन ब्लैक को नहीं देख पा रहा होता है तो ब्लैक इसका फायदा उठाते हुए अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए लेनन के पीछे आ जाता है। तो ये देखकर लेनन कह रहा होता है अरे यार क्या बकवास है, अब फिर से नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अपनी लेजर बीम से लेनन के ऊपर अटैक कर देता है और मनीमन कह रहा होता है इस बार तो हो जाना चाहिए। तो इतना कहकर वो लेनन के पास जाते हुए मनीमन कह रहा होता है कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ के लोगों ने कहा था कि उसके पास बैकअप है लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। तो इतना कहते ही टेरेस से एक लेजर बीम आती है और ब्लैक काफी मुश्किल से उसे डॉच कर पाता है और मनीमन कह रहा होता है अच्छा एक स्नाइपर। इसके बाद हम देखते हैं कि लेनन अचानक से ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और ब्लैक उसके अटैक को डॉच करते हुए मनीमन कह रहा होता है अब काफी ज्यादा हो रहा है और मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलकर कोई कवर ढूंढना होगा। और इतना कहकर ब्लैक वहाँ से भाग रहा होता है और लेनन भी ब्लैक के पीछे आते हुए मन ही मन कह रहा होता है अब जब रेडिक्स यहाँ है तो अब इस बच्चे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इतना कहकर वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और ब्लैक भी उसके अटैक को डॉच करते हुए काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा होता है। फिर ब्लैक बिल्डिंग के एक कॉर्नर को देखकर मन ही मन कह रहा होता है वहाँ उस कोने में मुझे बस उस कोने में जाने की जरूरत है और मैं वहाँ जाकर स्नाइपर की रेंज से बाहर हो जाऊंगा और छिपने के लिए भी जगह ढूंढ सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रेडिक्स की लेजर बीम ब्लैक को पीछे से दोबारा हिट करती है और ब्लैक गिरते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या मैं तो अपनी मूवमेंट में स्ट्रैगल कर रहा था ताकि मैं उसके एम से बच सकूं, लेकिन वो फिर भी मुझ पर एम करने में कामयाब हो गया। इसके बाद लेनन कह रहा होता है तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो और तुमने जो प्रॉब्लम्स पैदा करी है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब समझे बच्चे तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए था, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो गई है और तुम्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इतना कहकर वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और ब्लैक ये देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन अचानक से बीच में आ जाता है और लेनन के डिस्क को तोड़ देता है और ब्लैक भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सारी डिस्क को एक एक करके ब्रेक कर रहा होता है। फिर ब्लैक ये देखकर मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है। और अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। सो गाइस इस वीडियो का टारगेट हम 900 लाइक्स रखते हैं और मुझे तुम सब पर पूरा यकीन है कि तुम ये टारगेट बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लोगे और मैं भी इसी तरह जल्दी से जल्दी न्यू वीडियोस लाते रहूंगा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।